नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नतायज को किया गया जारी, लड़कियों ने लड़कों पर हासिल की सबकत। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन में की शिरकत। कहा, हमें अपने आइन की हिफाजत और उसकी असल रूह को बरकरार रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि वाईसीपी अपने बयानात के जरिए अवाम में उलझन पैदा कर रही है। वाईएसआरसीपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने रायचोटी के जगनन्ना कॉलोनी का किया दौरा। मखलूत हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। शादनगर पुलिस ने पूजा के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली एक गैंग का किया पर्दाफाश। 2 अफराद को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हुकूमत के मुशीर के केशव और हुकूमत की सेक्रेटरी योगिता राणा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में इंटरमीडिएट के नतायज को जारी किया। इंटरमीडिएट के नतायज में साल अव्वल में 66.20% और साल दुआम में 70.58% तलबा ने कामयाबी हासिल की। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मई में मुनक्किद किए जाएंगे। इन इम्तिहानात के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। याद रहे कि इस साल रियासत भर में 25 फरवरी से 18 मार्च तक इंटर के इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे। इम्तिहानात में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा तलबा ने शिरकत की थी। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी बच्चियों ने लड़कों के माफिक देखें तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। टोटल अगर हम देखें पास परसेंटेज फर्स्ट ईयर में टोटल पास परसेंटेज 60.16 आई है, जिसमें अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में जनरल के नीचे 66.94 बच्चे पास हुए हैं और वोकेशनल के नीचे 59.3% बच्चे पास हुए हैं। और यही अगर हम सेकेंड ईयर में देखें तो जनरल में 70.52% बच्चे पास हुए हैं और वोकेशनल में 71.15 बच्चे पास हुए हैं। और टोटल गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज की परफॉर्मेंस से काफी आगे है। और अगर यही हम देखें कि जो हमारे तेलंगाना स्टेट रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज है उनका पूरा फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस 92.7% है और सेकेंड ईयर में 94.03 है। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर और हमारे जितने भी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ट्राइबल वेलफेयर, बीसी वेलफेयर, उन सब का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है। और अगर हम यही चीजें हम केजीबीवी में जहाँ पे सबसे गरीब घरों से बच्ची आती हैं उनका देखें तो 73% फर्स्ट ईयर में बच्चे पास हुए हैं और 81.39% बच्चे सेकेंड ईयर में पास हुए हैं। और अगर हम प्राइवेट अनएडेड में देखें तो फर्स्ट ईयर में 69.9% बच्चे पास हुए हैं और सेकेंड ईयर में 71.57 बच्चे पास हुए। तेलंगाना की जो हमारी स्टेट है उसमें मेडचल फर्स्ट आया है जिसमें टोटल 77.58 बच्चे पास हुए हैं। जयशंकर भूपालपल्ली सेकेंड आया है और मुलुगु उसमें थर्ड आया है। हमने एकेडमिक दिया है, स्कूल दिया है, लैब दिया है और यही तरीके से एक तौर से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा करेंगे। हम इंशाल्लाह जरूर वो रीच करेंगे जो हम सोच रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर अजहरुद्दीन ने कहा कि हमें अपने आइन की हिफाजत और इसकी असल रूह को बरकरार रखना चाहिए क्योंकि यही मुल्क के इत्तेहाद और इस्तेहकाम की जमानत है। उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम मुल्क भर मुनक्किद करने पर जोर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिटी के लिए हो रहा है और अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं और उसमें कोई अलग अलग बातें कहना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना चाहिए, संविधान को सेव करना चाहिए। जो
अपने अम्बेडकर साहब ने लिखा हुआ है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका आज उनके नाम से अभी देखिए 70 ईयर्स के ऊपर इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है और कायम रहेगा, और उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। मैं चाहूँगा कि ओनली दिल्ली में ये हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे कंट्री में ऐसे मैराथन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। एक यूनिटी रहना चाहिए। अगर आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी अमरावती दारुल हुकूमत के मामले पर जो बयानात दे रहे हैं, जिससे अवाम में उलझन पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के मामले पर वजाहत और एक सा मौक़िफ़ निहायत ज़रूरी है, ताकि रियासत के अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सके। Jagan Mohan Reddy Garu and his party colleagues, what they are actually telling, we don't know. Each person is saying one statement regarding Amaravati capital city. Why they are telling about Mavigan? Already in parliament it is over. Why they are talking like that? Only because they want to make a confuse for the people of Andhra Pradesh. They are saying the cost of the square feet is more at Amaravati, whereas it is very less in Parliament and Secretariat of Hyderabad. We got information regarding Hyderabad Secretariat. It is totally 10,30,000 for 34,000 square feet. The cost total is 1,423 rupees total. So the square feet cost is 13,763. 13,763. In the beginning, actually, they gave tender for 7 lakhs with a cost of 615 crores. But after that, actually, they extended. So finally, they paid 1,423 crores for 10 lakhs 34,000. That is for average square feet is 13,763. That is not, they are not revealing that fact. Whereas if you take a parliament total its area is 6,94,000. In tender they called 862 crores. Finally with deviations they paid 1,174 crores. That is for square feet parliament is 16,916 rupees. 16,916 rupees. They are not telling that one. They are not telling the facts. They are misleading the people of Andhra Pradesh. It is not correct. Why they are telling Mavigan? Already it is over. Capital Amaravati city, it is over. Issue is over. वाईएसआरसीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने रायचोटी के जगन अन्ना कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी में दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक आवाम से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मखलूत हुकूमत में जगन अन्ना कॉलोनी का नाम बदलकर NTR नगर रख दिया गया है, लेकिन एक भी नया मकान नहीं दिया गया है और पुराने मकानात के बिल भी नहीं दिए गए हैं। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए कई एक इकदाम किए गए थे। मखलूत हुकूमत सिर्फ वादों के जरिए अवाम को धोखा दे रही है। ఉన్నటువంటి జిల్లా కేంద్రాలు అయితే మాకు సెంటిమెంట్ లేదంటావు, పోయిన అభివృద్ధిని కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే అది లేదు. ఏం పాపం చేశారు? ఇక్కడ 6,000 మందికి పథకాలు గ్రహించిన వాళ్ళకు ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చి మౌలిక వసతులు కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఎంత బాగుండేదండి. ఇది ఊరు అయిపోయింది, ఇది ఒక నగరం లాగా ఉండేది. 6,000 మంది నివాసం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఇంటికి 4 వేసుకున్నా కూడా 25,000 నుంచి 30,000 24,000 మంది జనాభా ఇక్కడ ఉంటే ఎంత సౌకర్యంగా ఉండేది, ఎంత టౌన్కి తగ్గేది బర్డన్. వెలిగలకు 2వ పైప్ లైన్ కూడా తీసుకొచ్చి 120 కోట్లతో శాంక్షన్ చేసి పనులు మొదలుపెట్టించాం. దాన్ని ఇక్కడ కూడా ఆ పైప్ లైన్ తీసుకురావడానికి కూడా ఎస్టిమేషన్ ఇస్తున్నాం. అవన్నీ పక్కన పడేశారు. ఏది కూడా చేయాలన్నటువంటి సంకల్పం లేదు. ఇక్కడ బస్సును ఏర్పాటు చేసేసి మళ్ళీ కాలనీ ఇచ్చేసి చేతులు దులుపుకోకూడదు అని చెప్పి తార్ రోడ్డు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కనెక్టివిటీకి ఇక్కడ వేసేసాం. ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు మేము చేపడితే కేవలం బురదజల్లేటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోవడం సమంజసమా? చూడండి, ఇదే రకంగా ప్రతి టౌన్లో ప్రతి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఆయన మీరు తప్పులు పట్టేది 30 లక్షల మంది ఆడపడుచుల పేరుతో పట్టాలు. వాళ్ళు కూడా భవిష్యత్తులో కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళు సొంతంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి డబ్బుతో వాళ్ళకి ఏదైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు సేల్ చేసుకునే దానికి కూడా వెసులుబాటు కూడా కల్పించారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా వాళ్ళకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నారు, అట్లా కూడా చేయాలి. సొంత ఇల్లు మాదిరి చేసుకునే దానికి అవకాశం కల్పించారు.
ఒక్క రూపాయి ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్కడ కూడా చెల్లించకుండా ప్రభుత్వ సొమ్మును కాపాడుకుంటూ కేవలం అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలనే తపన పడ్డాం తప్పితే ఎక్కడ మేము ఇంకొక దానికి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోయినాం. బురద జల్లేటువంటి కార్యక్రమాలు మానుకోండి. మేమేం ఒక ప్రాంతాన్ని నువ్వు అక్కడ ఏదో రాష్ట్రానికి చేయాలంటే ల్యాండ్ మార్క్స్ చేసుకో, కానీ మా ప్రాంతం పరిస్థితి అడుగుతున్నాం. जंग पाबंदियों और सिफारतकारी के बदलते मंजरनामे के बीच हैदराबाद में एक अहम सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें ईरान के आलमी सियासत में बढ़ते हुए किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना में होने वाले इस प्रोग्राम का एहतमाम जुडिशियल गेस्ट मैगजीन ने किया, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के माहिरीन और सिफारतकारों ने शिरकत की। सेमिनार में ईरान की हिकमत अमली, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी और आलमी इत्तेहाद व साजी जैसे अहम मौज़ूआत पर ज़ेर बहस आए। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तनाज़ुर में ईरान के किरदार का भी जायज़ा लिया गया। तकरीब में नजीब जंग, ईरान के कौंसिल जनरल हमीद अहमदिया, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, कुर्बान अली और औसाफ सईद दिगर अहम शख्सियात शरीक रहे। माहिरीन का कहना था कि ईरान तेज़ी से एक मजबूती आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है और आने वाले वक्त में मशरिक़ वस्ता की सियासत में इसका किरदार मज़ीद अहम होगा। पीस टॉक्स तो जब होती हैं जब हम लोग भरोसा करते हैं। अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बात करना ही बेकार है। तो मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि जो हो चुका वो हो चुका, और अब हम लोग ये उम्मीद करें कि भैया पीस टॉक्स अच्छी होंगी। और मैं समझता हूँ कि इस मरहले को वहाँ तक लाना, इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि तुर्की का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा कि इन चीज़ को सब चीज़ें ये मुल्क आएँ और बात करें। नहीं, देखिए, डिप्लोमेसी हमेशा होती है और हिंदुस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात ईरान से हैं और हमारी पॉपुलेशन के बहुत बड़े, आप ये देख रहे हैं सब जज्बा लोगों में कि कितनी सहानुभूति है ये ईरान के लिए। तो पॉपुलेशन जब हिंदुस्तान के साथ है तो फिर सरकार भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मैं नहीं मानता कि इजराइल का हिंदुस्तान जैसे मुल्क पे इतना प्रेशर होगा कि वो हम लोग मजबूर महसूस करें। हम उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी बहुत जगह मिलती है, तो है इस वक्त दोस्ती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी वजह से हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात ईरान से ख़राब करेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को, उन्होंने पकड़ लिया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, उनको उन्होंने पकड़ ली, और वो अपॉर्चुनिटी उनको सिर्फ उनकी वजह से नहीं मिली है, ये भी हम ना भूलें। उस अपॉर्चुनिटी के पीछे अमेरिका भी है, चीन भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान का जोग्राफिक। शादनगर पुलिस ने भरीश पूजा के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शादनगर एसीपी लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले से ताल्लुक रखने वाले मकबूल बादशाह की मुलाकात हैदराबाद के कोटेश्वर राव नामी शख्स से इसके दोस्त कृष्णा के जरिए हुई। इस मौके पर इसने 10 लाख रुपयों के जरिए शादनगर आने पर 30 लाख रुपए दिलाने का वादा किया। इस रकम के जरिए 3 गुना ज्यादा करने का बयान दिया। इसके बाद मकबूल बादशाह 9 लाख रुपयों के जरिए शादनगर आया। बस स्टैंड से राम मोहन और वेनु नामी इसे कार में पैराडाइज कॉलोनी ले गए। इस मौके पर मजीद अफराद इसके पास आए और मकबूल बादशाह को डरा धमका कर इससे 9 लाख रुपए मालियत का बैग छीन कर फरार हो गए। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने अपनी तहकीकात के जरिए इस मामले में पुलिस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 6 लाख रुपए, एक कार और दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया। షాద్నగర్ పట్టణంలో తేదీ 3/4/2026 రోజున ఉదయం 5 గంటల సమయంలో మక్బూల్ బాషా అనే కంచెచెర్ల మండలానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు ప్రకారం ఫిర్యాదు చెప్పిన విషయాలు ఏమనగా తన దగ్గర 10 లక్షలు ఇస్తే 30 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి కోటేశ్వరరావు ద్వారా రామ్మోహన్ అని వేయనటువంటి వ్యక్తులు ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి షాద్నగర్ ఇస్తామని చెప్పంటే ఆయన కంచెచెర్ల నుంచి మన షాద్నగర్ వచ్చి షాద్నగర్లో బస్ స్టాండ్ దగ్గర వెయిట్ చేసిన క్రమంలో రామ్మోహన్ అని వేయన వ్యక్తులు వచ్చి ఆయన తీసుకొని మన సిఎస్కే బిల్లా నెంబర్ 412 దగ్గర తీసుకుపోవడం జరిగింది. అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఈ డబ్బులు వచ్చిన విషయం తెలుసుకొని రవి అలియాస్ మధు అనే వ్యక్తి, అదేవిధంగా ఈ మహేష్ అలియాస్ మన్మోహన్ రెడ్డి, తర్వాత అన్నారెడ్డి అలియాస్ బ్రహ్మయ్య అనే వ్యక్తులు ఎంతో కుట్ర పని కుట్రలో భాగంగా ఆ డబ్బులు లాక్కొని కూడా జరిగింది. దీనిపై మన షాద్నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ సీతారాం ఆధ్వర్యంలో కేసు నమోదు చేసి ఎస్ఎస్ శ్రీకాంత్, అదేవిధంగా శివారెడ్డి, తర్వాత జాకీ కానిస్టేబుల్, తర్వాత కరుణాకర్,
మోహన్ తర్వాత పీటర్ సిబ్బన్ అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్, శ్రీనివాస్ శ్రీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ నేరస్తుని మన్మోహన్ రెడ్డి అలియాస్ మహేష్, అదేవిధంగా బ్రహ్మయ్య అలియాస్ అన్నారెడ్డి వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 6 లక్షల రూపాయల నగదు, అదేవిధంగా 3 సెల్ ఫోన్లు, ఒక స్కోడా కార్ను స్వాధీనపరుచుకొని దీనిపై కేసు నమోదు చేసి వాళ్ళని రిమాండ్ పంపారు. पुलिस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो मुबैना तौर पर ड्रंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा गया था। पुलिस ने जब इसकी गाड़ी की तलाशी ली तो वो खुद भी दंग रह गई। जराये के मुताबिक इस गाड़ी में ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब थी जिसकी मदद से नंबर प्लेट तब्दील की जा सकती थी। मुलजिम अपनी गाड़ी पर कभी दिल्ली और कभी तेलंगाना की नंबर प्लेट जाहिर कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जिला नंदियाल में खानदानी झगड़े में दामाद ने ससुर और उनकी बेटी पर हमला कर दिया। एसआई मधुसूदन ने कहा कि गोविंदापल्ले गांव की एससी कॉलोनी में खानदानी झगड़े की वजह से दामाद चंद्रशेखर ने अपने ससुर और उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया। इस हमले में दोनों जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नंदियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसआई ने कहा कि इस मामले में किसी केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। जिला नंदियाल के आलागड्डा मंडल आर कृष्णापुरम में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। जायदाद की खातिर भाई ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया, जबकि दिगर 2 भाई जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम विजय राजू फिलहाल मफरूर है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आवाम के साथ साइकिल चलाई और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का पैगाम दिया। उनका कहना था कि फिट इंडिया मुहिम का मकसद शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्जिश को शामिल करने की तरगीब देना है, ताकि मुल्क को एक सेहतमंद और मजबूत कौम बनाया जा सके। आप संडे ऑन साइकिल के मूवमेंट के साथ जुड़ के देश के युवाओं को, देश को फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। चलो दोस्तों, आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा हम सब साथियों साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और मोदी जी का फिट इंडिया का नारा को मजबूत करें। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने पटना में रफ्तार सुकून मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में बिहार के डीजीपी विनय कुमार और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने 2014 में इख्तिदार संभालने के पहला बड़ा फैसला जो लिया वो 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का था। उन्होंने मजीद कहा कि उसके बाद से इस तरह के मुस्बित इक़दामात का सिलसिला जारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर ये जो अभियान चलाया है, इट्स अ वेरी समथिंग व्हिच इज वर्थ प्रेजिंग, प्राइमरली क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर हो रहा है पूरी दुनिया में। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, आते ही उन्होंने 2014 में पहली चीज क्या किया, मेरे ख्याल में पहला डिसीजन था कि उन्होंने 21 जून को योगा डे बनाया था। तो उसके बाद तब से ये डिसीजन होते जा रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि पटना में भी आ गया है ये अब, और ना ही सिर्फ साल में एक दफे, ये साल में तो 10 दफे होना चाहिए इस तरह का इवेंट। तमिलनाडु के वजीर आला स्टैनली ने असेंबली इंतखाबात के लिए पारामाकोटी असेंबली हल्के में डीएम के उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तरक्याती मनसूबों और फलाही स्कीमों को मद्देनजर रखते हुए वोट दे। इस मुहिम में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का इनेकाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट ने ओबीसी महकमा के साथ मिलकर किया है। ये तकरीब दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद आईनी इक़दार और समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि RSS और BJP आइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क की बुनियाद है और इसे हर हाल में बचाना ज़रूरी है। मेन जो मैसेज था संविधान का मैसेज था, और संविधान के बिना जिस चीज को हम इंडिया कहते हैं वो नहीं होता। और आज जो RSS BJP की सोच के जो लोग हैं वो अंबेडकर जी और हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बाकी सब जो भी बोलते हैं ये सारा का सारा सिर्फ संविधान को खत्म करने का काम है। इनका लक्ष्य सिर्फ संविधान को मिटाने का है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक जैसा माना जाए। और ये बाकी जो भी करते हैं, चाहे अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, तब भी इनका लक्ष्य अंबेडकर जी की सोच को और संविधान को खत्म करने का है। हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है, संविधान फैलाने का है और संविधान को और गहरा करने का है। हिंदुस्तान के हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में संविधान की सोच, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का प्रोटेक्शन जाए। इसीलिए हमने ये रन फॉर अंबेडकर, रन कॉन्स्टिट्यूशन आज किया है। और मैं बहुत खुश हूं कि कोने कोने से आप लोग आए दौड़ने के लिए, अंबेडकर जी के लिए, संविधान। बिहार बीजेपी के सदर संजय सरोगी ने वजीर आजम मोदी की जानिब से दिए गए बयान की तायीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने दुरुस्त बात कही है, क्योंकि मगरबी बंगाल के हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी की हुकूमत में मुबैना तौर पर बांग्लादेशियों दरअंदाजों की हिमायत की गई है। इसलिए वहाँ पर शहरियत तरमीमी कानून को तेज़ी से नाफिज किया जाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, महिलाओं को कानून बनाने में भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। 30 साल में कांग्रेस ने देश को टहलाया और महिला बिल पास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों में, जो 30 साल से कांग्रेस और विपक्षियों ने नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन में जो है संसद से पास कराया। तो उसका संशोधन आना है तो मिलना ही चाहिए महिलाओं को, विधायिका में, लोकसभा में। जो आज बिहार में या देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया महिलाओं को, जिसके कारण नारी सशक्तिकरण का कार्य हुआ। बड़ी संख्या में आज बिहार में या देश भर में जो है विकास में बराबर की भागीदारी महिलाओं को लिए, आज मेयर हो कि जिला परिषद हो कि जिला परिषद अध्यक्ष हो, सदस्य हो, नगर त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में चुन के आए। लेकिन आज विधायिका में जो है कम संख्या में महिलाएं दिखती है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को कानून में भी बराबर का अधिकार बनाने में मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग अभी से ही रोड़ा अपनाने का काम कर रहे हैं। ये किसी हालत में भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 16 से 18 तक जो विशेष सत्र आ रहा है, सर्वसम्मति से सबको इसको पास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की जो नियति है, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और, वो लोग ये निश्चित रूप से करने वाले हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। बिहार के वजीर राम कृपाल यादव ने शहरियत तरमीमी कानून से मुतालिक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर CAA नाफिज किया जाता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसे नाफिज करे। उन्होंने मजीद कहा कि इस कानून का निफाज हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पर अमलदार आमद यकीनी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि CAA लागू करेंगे तो स्वागत योग्य है।
और सरकार की प्रतिबद्धता है उसको लागू करने का काम करेंगे बंगाल में। और वैसे लोग जो बेचारे किसी वजह से चले गए थे, परिस्थिति अनुकूल बाहर चले गए थे, विदेशों में चले गए थे, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनको लाकर फिर बसाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, रोजी रोजगार सब दिया जाएगा। मगरबी बंगाल शुमाली 24 परगना टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत की तरक्की के लिए कई इकदाम किए हैं, अवाम टीएमसी की हिमायत करेंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, मेरा ख्याल से आज़ादी के बाद बंगाल में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। ये महाभारत की रूप में, महाभारत की तरह एक महायुद्ध, महाजंग हो रहा है। पूरा अर्जावर्त का, ये हस्तिनापुर का लड़ाई हो रहा है और तृणमूल का भूमिका है पांडव और सीपीएम बीजेपी मिलाकर हो गया कौरव। देखिए, मैं कम से कम 20 इलेक्शन देखा, इतना रौनक, इतना खुशी, इतना बहार मैंने कभी जनता को नहीं देखा। सब हंस रहे हैं और खाली बोल रहे हैं अब चलो चला जाइए, जय बांग्ला जय बांग्ला। तो देखिए, आप इतना रात में जनता को देखिए, मैं डोर टू डोर जा रहे हैं, पैदल में जा रहा है, कहीं जीप में जा रहा है, हड़क से एक जगह से दूसरा जगह मोटरबाइक से चले जाते हैं। ममता बनर्जी इतना काम किया है, इतना काम किया है ना, जनता उसका ऊपर खुशी है। तो ये सभी ममता की कारण हो रहे हैं और हम लोग का विजय अवश्यंभावी 250 से ज़्यादा सीट लेकर आने का पूरा से पूरा मौका है तृणमूल के सामने। आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।